वेलकम टू क्रिकेट जारी। मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान और मेरे साथी हैं उस्मान। शायद लेकर आए हैं आपके लिए एक नया एपिसोड। इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जारी है। पहला टेस्ट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। सब पहला मैच जो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया वो बहुत ही सनसनीखेज रहा। 190 की लीड लेने के बाद भी इंडिया वो मैच हार गया और इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 100+ रन की लीड के बावजूद भी इंडिया टेस्ट मैच ना जीत सका। दूसरा टेस्ट मैच वाइजैग में होने जा रहा है। इंडिया को मज़ीद मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ेगा। हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। 2 न्यू चेंजेस हमें देखने में मिलेंगी। 2 प्लेयर इंजर हो चुके हैं और 3 प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया है। इसके अलावा क्या विराट कोहली इस मैच का भी पार्ट होंगे या नहीं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ जुड़े रहें। मैं उस्मान शायद से पूछूंगा, उस्मान हमें बताइएगा प्लीज़ कि कौन से 2 प्लेयर हैं जो इंजर हो गए हैं और जिनकी वजह से इंडिया को नेक्स्ट मैच में भी काफ़ी सेटबैक हो सकता है। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल का नाम आ रहा है कि वो इंजर्ड हुए हैं। अब आपको मुझे वैसे ऐसा कुछ लगा नहीं था कि वो इंजर्ड लगे भी नहीं थे, खेलते हुए दिखाई दिए थे। अच्छा, जडेजा के बारे में सुना है कि टेस्ट मैच के चौथे दिन जो पहला मैच हो रहा था उसमें चौथे दिन ही उनको ग्रोइन इंजरी की वो शिकायत करने लग गए थे, लेकिन और उन्होंने बॉलिंग भी कम की थी। अच्छा, ये जो सिलसिला आप बता रहे हैं और इसी तरह केएल राहुल ने भी ये शो किया है। हमने ना कुछ वर्ल्ड कप में भी देखा, इंडिया और का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ उस साल में, उसमें हमने ये देखा कि उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी वो अचानक एक मैच में उनकी जो एंकल इंजरी हुई उसके बाद वो हमें बिल्कुल नजर नहीं आया। और हमें कहा यही किया था स्टार्ट में कि बस ये एक आधे मैच का रेस्ट दिया है। देखिए वो इतनी लंबी हो गई है कि अभी तक हम उनको वापसी करता हुआ देख नहीं पाए। वो शायद आईपीएल में डायरेक्ट एंट्री लेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये 2 बहुत बड़ी चेंजेस हैं। जडेजा और जो अश्विन है, इनका कॉम्बिनेशन इतना लीथल है, काफी हिट हुआ है। और ये 500+ विकेट्स दोनों जॉइंटली ले चुके हैं इस वक्त तक। अब अगर अश्विन के साथ ये पेयर नहीं होगा तो आपको कौन लगता है? उन्होंने एक सुरेश कुमार हैं जिनको ऐड किया है, जो लिस्ट ए की तरफ से इंडिया की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ उनकी अच्छी परफॉर्मेंस मौका उनको नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि उनको बेंच पे बिठाया जाएगा? वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे जो हाँ जी, वाशिंगटन सुंदर को भी इंक्लूड कर लिया गया है, वो खेलेंगे। वाशिंगटन सुंदर में ऐसी क्या खास बात है, कोई ऐसी क्या खास कारकर्दगी है कि उनको टेस्ट के लिए इंडक्ट कर लेते हैं बार बार? वो इंडिया के अंदर एक्चुअली है तो वो भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, बिल्कुल जैसे जडेजा हैं वो हैं, तो वो लाइक फॉर लाइक आपने कहा कि वो एक आपको लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस एक्सपोज हो सकती है, इंग्लैंड की थोड़ी टीम रिलैक्स कर सकती है? मैं बताता हूं, केएल राहुल ना एक वाहिद प्लेयर था जो पहले में टेस्ट मैच में ऐसे लगे कि जो कॉम्पैक्ट लगे दोनों इनिंग्स में। बिल्कुल, अब वो आउट हो गए हैं। बिल्कुल, कोहली अभी कंफर्म नहीं खेलेंगे। दूसरा टेस्ट मैच वो तीसरे में लेकिन मौजूद हैं, सुना है वहां पर। हाँ, अब वो नहीं खेलेंगे। अब कोहली भी नहीं है, केएल राहुल भी, 2 टेक्निकल बैट्समैन आपके आउट हो गए। अय्यर मुझे ना थोड़े से ना टेक्निकली वीक लगते हैं। आपको लगता है वीक है थोड़े से? अच्छा, उनका डोमेस्टिक में भी शायद परफॉर्मेंस उतनी उस तरह नहीं है जितना बाकी प्लेयर की। अच्छा, जो सबसे सरप्राइज तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो सबसे आप कह सकते हैं कि जो इंक्लूजन बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जिसमें सुनील गावस्कर ने भी ट्वीट किया था, सरफराज खान जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो तो 14 सेंचुरियां कर चुके हैं, मुंबई की तरफ से खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हुए उनके भाई अभी करंट अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेल भी रहे हैं। उनके जो भाई हैं वो भी अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, मुशीर खान, और वो वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी सेंचुरी कर चुके हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो उनकी जो इंक्लूजन है, आपको लगता है कि उनकी इंक्लूजन से कोई फर्क पड़ेगा? वैसे वो आईपीएल भी खेलते हैं आरसीबी की तरफ से। यार वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि देखें इवन उनके रन इतने ज़्यादा कि अय्यर से पहले उनको चांस मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अय्यर की शायद सिफारिश तगड़ी थी, वो बड़े रीजन। नहीं, आप सिफारिश की वैसे बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर सिफारिश की बात हो तो आप फिर ये भी तो कह सकते हैं कि देखें एक ऐसा टाइम आ गया है कि एक भाई अंडर 19 की तरफ से खेल रहा है और एक इंडिया की तरफ से खेलेगा, फिर आप ये कहेंगे इनकी भी कोई सिफारिश नहीं? सिफारिश तो नहीं। देखें, सिफारिश होती तो बेचारे को इतना वेट करना पड़ता। अब तो उसने दरवाजे तोड़ दिए, सब कुछ लाते मांगे दरवाजे भी तोड़ दिए, अभी भी टीम मिलने ना। चलें, ये तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की टीम के लिए शायद खुशाइन बात हो, लेकिन हमने ये सुना है कि सरफराज खान जो हैं वो थोड़ा सा उनके साथ एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्ली जो वो डिज़र्व करते हैं एक परफॉर्मेंस दिखाकर। इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड लॉयंस के अगेंस्ट जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने रिसेंटली 161 स्कोर किया और बीसीसीआई चाह कर या ना चाह कर उनको नज़रअंदाज नहीं कर सका। आप मुझे ये बताइए, फाइनल के जो प्लेइंग 11 होगी, उस प्लेइंग 11 को फिर आप किस तरह तरतीब देंगे? जो इंडिया की प्लेइंग 11 क्या बनेगी, कैसे फिट करेंगे केएल राहुल को? मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि अगर इवन केएल राहुल टीम में भी थे ना, तो चांसेस थे कि नेक्स्ट टेस्ट मैच सरफराज खेलते हुए दिखाई देंगे। उसकी रीज़न ये थी कि सरफराज का नाम ऑलरेडी एडिट एडिशन के लिए क्या दिया गया था। केएल राहुल की इंजरी से शुभमन गिल के लिए फ़ायदा हो गया,
अदरवाइज वो कंफर्म ड्रॉप थे नेक्स्ट टेस्ट मैच में। अच्छा, ये जो इवन जो उनकी परफॉर्मेंस जा रही है कि performance मैं जैसे मैंने अपने एक शॉर्ट में भी जिक्र किया कि 40 इनिंग्स के बाद भी उनकी जो एवरेज है 30 से नीचे ड्रॉप कर गई। अब आप देखेंगे वो आपको लगता है अनलकी है जरा? अनलकी नहीं है, इंडिया में खेल के अनलकी नहीं, आपको फिर क्या फ्लॉ क्या नजर आ रहा है? वो टेक्निकली साउंड नहीं है। अच्छा, टेक्निकली तो उनको साउंड कहा जाता है। नहीं। अच्छा, एक सेकंड ठहरिएगा, एक सेकंड ठहरिएगा। मैं अपने जो हमारे जो साथी एनालिस्ट हैं, मैं स्पेशली अबू बकर को बुलाना चाहूँगा। अबू बकर प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। अबू बकर प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करें और हमें बताइएगा कि शुभमन गिल की टेक्निक के बारे में हमें ज़रा बताइए। बकर, शुभमन गिल की टेक्निक के बारे में बताएं। और प्लीज़ आप हमें बताएं कि उस्मान कह रहे हैं कि शुभमन गिल की टेक्निक नहीं है। हमें ये बताया गया टेक्निकली वीक हैं। अच्छा, वो आप उनकी वीकनेस बताएं। मैं बताऊं, जैसे कि एक जमाने में कोहली की वीकनेस उन्होंने कहीं ना कहीं से निकाली थी, फोर्थ स्टंप। ये जो वो कहना चाह रहे हैं बेसिकली उनका फुटवर्क, बिल्कुल नहीं कहेंगे, फुटवर्क कहेंगे, जो कि सहवाग का भी नहीं था। तो सीमिंग कंडीशन में या बाउंसी ट्रैक पे स्ट्रगल करेंगे वो, जो कि वीरेंद्र सहवाग का नहीं था। वीरेंद्र सहवाग खड़े खेलते, लेकिन वो एग्रेसिव थे, सहवाग फंस जाते, वो मेंटली एग्रेसिव थे। गुल से भी वो आउट हुए, आसिफ से भी हुए। अच्छा, ये जब बॉल अंदर आया एलबी, मैं और वही सेम इशू शुभमन गिल। अच्छा, ये बड़ा इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, फुटवर्क। लेकिन अगर मैं इस पे एक और चीज बकर आपसे पूछूंगा तो फुटवर्क तो फिर इस तरह से रोहित शर्मा का भी नहीं है। नहीं। रोहित शर्मा तो जब ऐसे खेल रहे तो फिर वो क्यों नहीं चल पा रहे? अभी शुभमन गिल जो है ना अवे फ्रॉम बॉडी खेल। आप देखें, बकर ने ऑलरेडी ये चीज हाईलाइट भी की थी कि रोहित शर्मा टेक्निकली उतने साउंड नहीं है टेस्ट में। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ऑफ द कैमरा आपने हमारे बहुत डिस्कशन हुई कि रोहित शर्मा जो हैं, आप मुझे बताइएगा कि टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस क्या है? कप्तान है वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बॉर्डर के उस पार भी कंपेयर कर रहे थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बड़ी डिबेट चलती है। तो मैंने ज़रा रिमाइंड करने की कोशिश की कि यार मैं देखूं रोहित शर्मा की कोई मुझे अच्छी इनिंग्स याद आए टेस्ट मैच में, अवे हो या होम हो, बिल्कुल, सवाए एक इनिंग मैच विनिंग नॉक। हाँ, कोई मैच विनिंग या मैच सेविंग, क्योंकि टेस्ट में मैच सेविंग भी मैच विनिंग जैसा मैच सेविंग नहीं था, जिसमें 100 की थी, मैच सेविंग नहीं हुआ था। हाँ, वो भी नहीं हुआ था। तो वो मुझे इंग्लैंड वाली आई कि 100 उन्होंने की, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आई। आप अदर हैंड आप देखेंगे तो विराट कोहली ने बहुत सारी इनिंग्स खेली हुई हैं, इवन बाबर आजम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं। जो बड़े प्लेयर हैं ना, वो इसीलिए याद रखे जाते हैं कि उन्होंने टेस्ट में कोई ना कोई बड़ी इनिंग्स खेली। जैसे AB डिविलियर, उन्होंने 30 रन की एक इनिंग्स खेली थी, इंडिया में भी उन्होंने खेली थी, जिसमें उसने 250-300 बॉल्स खेले थे, मैच सेव करते हुए। तो इस तरह की चीज़ें याद रहती। रोहित शर्मा ये नहीं कर पाते, क्योंकि रोहित शर्मा ODI में तो बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने, वाइड बॉल में अच्छा परफॉर्म करते, फ्लैट पिच होता है, बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा तो वहाँ रन्स कर जाते हैं। टेस्ट में वो रन्स नहीं कर पाते। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ बैट्समैन उसी को मानेंगे जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा करे, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अभी भी टेस्ट मैचेस की है। जो टेस्ट में अच्छा करेगा वही सबसे बड़ा। बकर की बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। उस्मान, आप बकर की बात को देखते हुए लगता ये है, क्या रोहित शर्मा आप समझते हैं कि उनको थोड़ा सा डाउन द ऑर्डर आना चाहिए टेस्ट में? हम देखते थे कि एडम गिलक्रिस्ट भी ओपन करते थे ODIs में, लेकिन टेस्ट मैच में वो 7वें नंबर पे आते थे। चले 7वें ना से मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। इवन आप जब रोहित शर्मा ने डेब्यू किया जी, रोहित शर्मा वाज ओपनर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम जी, लेकिन जब उन्होंने डेब्यू किया तो वो ओपनर नहीं खेले, वो एज ओपनर नहीं खेले, वो नंबर 4 और 5 खेले थे। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने डेब्यू पे 100 भी कर दी थी अगेंस्ट, जो कि रिमेंबर टेस्ट मैच की बात। हाँ जी, रिमेंबर उस टेस्ट मैच, वो टेस्ट मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वो सचिन पाजी का लास्ट टेस्ट मैच था। अच्छा, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट तब अवेलेबल भी नहीं थी, तब गौतम गंभीर भी होते थे, सहवाग जो भी था। तो इसको नंबर, इवन आप सिर्फ टेस्ट की बात ना करें, ये ODI में भी नंबर 4-5 ही खेले स्टार्ट में, T20 में भी पीछे ही खेले। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, अब हम मजीद आगे चलते हैं। मुझे जरा प्लेइंग 11 कंप्लीट बताइएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ KL राहुल और कोहली और जडेजा, ये क्या होगी प्रॉब्लम? यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा। ठीक है, 1 डन पे शुभमन गिल की इज्जत बच गई है, अब खेलेंगे, उनका लास्ट चांस है, मैं बता दूं। ठीक है, क्योंकि अगर पूरी टेस्ट सीरीज खेल सकते हैं, हाँ वो खेल सकते हैं, क्योंकि राहुल अगर अवेलेबल ना हो। सरफराज खान कहाँ फिट हो रहे हैं? सरफराज आएंगे राहुल की जगह पे, 4थे नंबर पे, और उसकी जगह 5वें पे अय्यर आएंगे। सरफराज की वैसे एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो क्या खेलते हैं? सरफराज वैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही है, वो इसी पोजीशन पे ही खेलते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट वो चेंज हो रहा है। चलें, ठीक है। 5वें पे आपके श्रेयस अय्यर आएंगे, 6ठे पर आपके लास्ट मैच में तो जडेजा आए थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन इस बार सुंदर, अब वशिंगटन अगर ऐड होते हैं तो श्रीकार भारत ऊपर आएंगे और सुंदर नीचे खेलेंगे। ठीक है, अक्षर पटेल ऊपर आ जाएंगे, पहले अक्षर पटेल, अच्छा अक्षर पटेल होंगे, बाकी सेम रहेगी, अश्विन आएंगे, फिर लास्ट में उसके बाद वशिंगटन सुंदर आएंगे, फिर लास्ट में आपके बॉलर शायद चेंज ना हो, ये बुमराह और सिराज ही खेलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बकर, हार्दिक पांड्या की कोई वापसी का हम कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में? अभी वो अवेलेबल नहीं है, और टेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो वापसी करेंगे तो नेक्स्ट जो इनकी असाइनमेंट है ना, वो T20 की जो भी असाइनमेंट है, IPL खेलेंगे,
IPL जो उनकी IPL में वो वापस IPL में अच्छा खेलेंगे। मुझे ये बताइएगा कि इंडियन टीम डिस्कस कर ली, इंग्लैंड टीम हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि फाइनल 11 इंग्लैंड मेरा नहीं ख्याल कोई कोई चेंज चेंज नहीं करेगा। करेगा। अगर कोई चेंज हुआ, अगर मुझे लग रहा कोई चेंज हुआ, अगर इंग्लैंड ने कोई चेंज की पिच को देखते हुए उन्होंने कोई चेंज की, तो ये क्वाइट पॉसिबल ये हो सकता है कि आपके जैक लीच को उनको इंजरी है, हाँ उनको इंजरी है जैक लीच को, तो शायद बशीर ज्वाइन कर चुके हैं जो वो वैसे। ज्वाइन नहीं, कर चुके हैं वही आएंगे। नहीं, जैक लीच को इंजरी की वजह से शायद इंग्लैंड चेंज कर ले, अदरवाइज फोर्स चेंज होगी वो। और वो भी शोएब, और दूसरा इंजरी भी कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में जैक लीच और हार्टली दोनों सिमिलर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, हाँ। तो एक वैरायटी शोएब आएगी। बशीर different आ अगर जाएगा। ऑफ स्पिनर ऑफ लाएंगे स्पिनर शोएब आएगा। बशीर, तो शोएब बशीर को इन कर सकते, उसके अलावा कोई चेंज नहीं कोई देखेंगे। change देखते नहीं हैं करेंगे। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, देखते हैं क्या सरप्राइज पैकेज लेकर आते हैं। वैसे पहला टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड के चांसेस दूसरे टेस्ट मैच में काफ़ी बढ़ गए हैं, और अगर इंग्लैंड ये दूसरा टेस्ट भी जीत जाता है तो इंडियन टीम को उनकी मीडिया से काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ सकता है। मजीद और मैं एक और चीज़ यहाँ पर अपडेट करूँ नाज़रीन को, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, अपडेट करूँ, ये पहली बार हुआ है आफ्टर 2011 इंडिया 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच अपने घर पे नहीं जीत सका, या टेस्ट मैच या draw हारा है या या हारा हारे। या हारा। चलें ठीक है, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।